पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स बोट में बैठ जाते हैं, बट आगे जाकर उनको एक रायली नाम का पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि फॉरेस्ट में फंसा हुआ था एंड वो भी वोल्केनिक सिटी जाना चाहता था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको बचा लेते हैं। जब रायली को पता चलता है कि ऐश ने 3 क्वेस्ट के अंदर 3 सिंबल जीत लिए हैं, तो ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसको ऐश एक्सेप्ट कर लेता है और यूज करता है अपने ओमनोगॉन का। वहीं पर रायली यूज करता है अर्सेवियर का, जो कि ओमनोगॉन को डोमिनेट कर रहा था, बट आगे जाकर ओमनोगॉन इवॉल्व हो जाता है नोमोगॉन में और अर्सेवियर को डिफीट कर देता है। अब आगे बोट में पानी भरते जा रहा था और बोट डूबने वाली थी, बट किसी तरह से ब्रॉक सब कुछ मैनेज करता है और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी बोट काफी ज्यादा शेक करने लगती है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। रायली बोलता है कि लगता है पानी के अंदर से काफी ज्यादा भारी पोकेमॉन हमारे बोट से टकराया है। सभी लोग लेक में देखते हैं एंड वहाँ पर सच में एक पोकेमॉन था जो कि ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, बट ऐश का पिकाचू सही टाइम पर थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। ऐश बोलता है ब्रॉक ये कैसे पॉसिबल है, हमें तो वार्न किया गया था कि हमारे पोकेमॉन पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, बट ये पोकेमॉन्स इतने आसानी से पानी में कैसे रह रहे हैं। रायली बोलता है कि शायद ये वही पोकेमॉन्स थे जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ऐश रिप्लाई करता है क्या, कौन से पोकेमॉन्स। रायली बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे कैनियन पोकेमॉन्स के बारे में बताया गया था, जिसमें 3 ही टाइप के पोकेमॉन्स आते हैं। ये है रॉक, फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमॉन। ये सब यहाँ पर रहते हैं एंड अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। इनको वोल्केनो या फिर पानी से कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, ये नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस पोकेमॉन ने अभी हमारे ऊपर अटैक किया था वो शायद से एक नैलियोरा पोकेमॉन था। तुमने नोटिस किया होगा कि ये फायर टाइप पोकेमॉन की तरह दिख रहा था, बट फिर भी ये पानी में तैर सकता है। यह है इनकी स्पेशलिटी। ऐश बोलता है इंटरेस्टिंग, फिर तो मैं कैनियन पोकेमॉन को जरूर कैच करना चाहूंगा। रायली बोलता है कि ऐश अपने मत देखो, इनको कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन्स नहीं है। इसी तरह से सब लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ टाइम बाद ब्रॉक बोलता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रॉक ऐसा क्यों बोल रहा है। ब्रॉक बोलता है कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक वर्लपूल है, हमारी ये कमजोर बोट उस वर्लपूल को पार नहीं कर पाएगी और हम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस सकते हैं। एंड उसके आगे एक वाटरफॉल भी है। वो वर्लपूल ऐश और उसके फ्रेंड्स की बोट को धीरे धीरे खींच रहा होता है। सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं उस वर्लपूल से अपने बोट को बचाने की, बट फाइनली वो बोट वर्लपूल के अंदर चली जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ टाइम बाद उनको देखने को मिलता है कि वो वाटरफॉल के दूसरी तरफ आ चुके हैं। सही ना बोलते क्या, मुझे लगा था कि हम फंस जाएंगे, बट हम सही जगह पर आ चुके हैं, हमें वाटरफॉल को ही पार करना था। ब्रॉक को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये कैसे हुआ, बट फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनको काफी सारे कैनियन पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। ऐश उनको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या हम कुछ टाइम के लिए फॉरेस्ट में रुक सकते हैं, मुझे कुछ कैनियन पोकेमॉन कैच करने हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश हमने ऑलरेडी देख रखा है कि फॉरेस्ट में रुकना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्वेस्ट के बाद हम यहाँ पर आने की जरूर कोशिश करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना है। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पर ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सबकी बातें मानकर वो आगे जाता है। अचानक से फॉग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रायली बोलता है कि इसके पीछे का रीजन वोल्केनिक एक्टिविटी है। ये गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है। बैड न्यूज ये है कि अब हमें काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा जो कि टफ होने वाले हैं, और गुड न्यूज ये है कि ये फाइनल चैलेंज है, इसके बाद हम वोल्केनिक सिटी में पहुंच जाएंगे। इतने में एक फायर जैसा गीजर उनके बोट के बाजू से गुजरता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अगर ये गीजर गलती से भी उनके बोट पर लग जाता तो उनकी बोट अनबैलेंस हो जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते। और यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होने के चलते पानी बहुत ज्यादा गर्म है, शायद यहाँ पर कोई सरवाइव कर पाता। इतने में ही दूसरे साइड से एक और गीजर आता है जो कि लगभग बोट के ऊपर लगी गया था, बट वो बोट के ऊपर से निकल जाता है। रायली बोलता है कि यही चैलेंज है, हमें साथ में काम करना है और इस बोट को संभालना होगा, वो गीजर हमारे बोट के ऊपर नहीं लगना चाहिए। तभी एक और गीजर उनके तरफ आता है और इस बार गीजर का निशाना पूरी तरह से उनके बोट पर ही था। सभी लोग पैडल का यूज करके बोट का डायरेक्शन बदल देते हैं, जिससे वो गीजर से बच जाते हैं। ये बहुत ज्यादा क्लोज था। इसी तरह से काफी सारे गीजर आते रहते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स टीम वर्क का यूज करके सारे गीजर्स को डॉज करते जाते हैं और अचानक से गीजर्स आना बंद हो जाते हैं। रायली बोलता है कि शायद हमने चैलेंज को पास कर लिया है। तभी जो फॉग वहाँ पर था वो कन्वर्ट हो जाता है अंधेरे में, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रॉक अपने बैग से एक टॉर्च निकालता है एंड इसको यूज करके सबको पता चलता है कि अब वो लोग एक केव के अंदर आ चुके हैं। उस केव को ध्यान से देखा जाए तो उसके वॉल पर काफी सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी, जहाँ पर कुछ इंसान पोकेमॉन ट्रेनर्स और पोकेमॉन्स बने हुए थे जो कि एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। रायली बोलता है कि वोल्केनिक सिटी एक काफी ज्यादा हिस्टोरिक सिटी है, यहाँ पर हमेशा से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स रहे हैं। ये एटो रीजन की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटी है। सबसे पहले पोकेमॉन ट्रेनर्स यहीं पर आए थे और यहीं पर सबसे पहला क्वेस्ट होस्ट किया गया था। ये सिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स आते रहते हैं, बट हाँ, उनको ये सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। वो लोग वॉल को देखकर जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग पेंटिंग्स बनी हुई थी, जिससे उनको वोल्केनिक सिटी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। फाइनली वो लोग केव के बाहर आ जाते हैं और उनको देखने को मिलता है
कि आगे 2 वोल्केनो से सभी लोग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वोल्केनो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। रायली बोलता है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वोल्केनो सिटी 4 वोल्केनो के बीच में बनी हुई है एंड ये 2 वोल्केनो उन्हीं में से एक है। ऐश बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि हम वोल्केनो सिटी में पहुंचने वाले हैं। रायली बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और 2 वोल्केनो की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली वो लोग दोनों वोल्केनो के पार करके पहुंच जाते हैं वोल्केनो सिटी में। ऐश बोलता है कि ये चैलेंज तो बहुत ज्यादा टफ था बट आखिरकार हम वोल्केनो सिटी पहुंच गए। रायली बोलता है कि मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ वोल्केनो सिटी का क्वेस्ट ढूंढने। ऐश और उसके फ्रेंड्स रायली को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो भाग जाता है। थोड़ा रेस्ट करके ऐश और उसके फ्रेंड्स भी वोल्केनो सिटी में एंटर करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि उन्होंने नोटिस की थी वो ये था कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा गर्म है एंड यहाँ पर जगह जगह पर जमीन पे क्रैक्स थे जिसमें से स्टीम निकल रही थी, जिससे उनको बचकर आगे बढ़ना था। उन्हीं के बीच में काफी सारे घर भी बने हुए थे। ऐसी कोई सिटी ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखी थी। सैना बोलते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा होने के बाद भी यहाँ के लोग घर बनाकर कैसे रह लेते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इतने सालों से लोगों को यहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस हो गया होगा जिसके चलते इन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिए हैं। आसपास काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और कुछ पोकेमॉन्स भी थे जो कि फ्लाइंग रॉक और फायर टाइप के थे। ऐश बोलता है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये सिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है बट हम यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। एक्सप्लोर करते हुए सैना को एक बिल बोर्ड देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि शायद यहाँ पर क्वेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ब्रॉक एनालाइज करता है और बोलता है कि यहाँ पर फ्लेम हार्ट चैलेंज के बारे में बताया गया है, शायद यही तुम्हारा क्वेस्ट है। बट यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ बहादुर पोकेमॉन ट्रेनर्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सिंबल जीत सकते हैं। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर इस क्वेस्ट को जीतता है उसको सिर्फ और सिर्फ सिंबल ही नहीं बल्कि मिलने का मौका मिलेगा कैनियन पोकेमॉन से, जिसको गार्डियन ऑफ फ्लेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि गार्डियन ऑफ फ्लेम्स डेफिनेटली ये कोई लेजेंडरी पोकेमॉन होने वाला है, मैं इससे मिलना चाहूंगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ बट ये चैलेंज उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। मिस्ट्री रिप्लाई करती है बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन से पोकेमॉन्स आने वाले हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान कर पाते वहाँ पर एक एल्डर वुमेन आ जाती है जिसने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए थे और बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग यहाँ से नहीं हो। ऐश बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और रिप्लाई करता है कि नहीं हम यहाँ से नहीं है बट हम यहाँ पर फ्लेम हार्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करने आए हैं। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? वेल्डर वुमेन स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे उसके लोकेशन के अलावा भी काफी कुछ मालूम है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं बट हाँ ध्यान रखना कि उनमें से कुछ ही लोग सफल होकर जाते हैं। फ्लेम हार्ट चैलेंज उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए नहीं है जो कि अनप्रिपेयर्ड है। ऐश बोलता है मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे यहाँ का सिंबल जिता सकते हैं। एल्डर वुमेन बोलते हैं कि प्रिपेयर रहने से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन ट्रेनिंग से नहीं है, यहाँ पर तुम्हें और भी काफी कुछ चीजें लगेंगी।